देखिए, ये लॉ फैकल्टी के हम सारे स्टूडेंट्स ने मिल करके ये ऐड लिया कि जैसा कि प्रोटेस्ट 6 दिनों से चल रहा है और कानून और लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है, तो हम लोग लॉ को मानने वाले पीसफुल प्रोटेस्टर्स, फंडामेंटल राइट्स को मानने वाले इंसान हैं, गांधीवादी लोग हैं। तो हमने कानूनी तौर से कुछ बातें बताने के लिए और अपना सॉलिडारिटी देने के लिए हमने एक मार्च निकाली है लॉ फैकल्टी से लेकर के बाबा सैयद के लिए। उसमें कुछ बातें की गई हैं। उसमें नहीं, डिमांड तो वही है, डिमांड से कोई समझौता नहीं है। डिमांड बढ़ भी सकती है, घटेगी नहीं। आज संविधान पहली लेके निकले आप, क्या वजह है इसके लिए? जी बिल्कुल, संविधान हाथ में लिख ले हैं और कोई कुछ जरूरी कागजात भी लेके निकले हैं। मुझे लगता है मीडिया बंधु उसमें उत्सुक होगा जानने को। जो वाइस चांसलर, मैडम वाइस चांसलर ने एलिजिडली एक लेटर सबको भेजा है जिसमें डिस्पैच नंबर नहीं है। मैं उसकी ऑथेंटिसिटी को चैलेंज करना चाहता हूँ, हो सकता है किसी और ने भेजा हो। उसी पायदान पे मैं उस लेटर को भी लगता हूँ, उसकी ऑथेंटिसिटी को भी उसी पायदान पे रखता हूँ जितना कि मैं इस ईमेल को रखता हूँ। ये भी किसी फेक आईडी ने उसी तरीके से बगैर डिस्पैच नंबर, बगैर ऑफिशियल ईमेल के प्रोफेसर नईमा खातून की इमेज को खराब करने के लिए शायद एक लेटर भेजा है, जैसे वो लेटर भेजा गया होगा मुझे लगता है। उसमें ये लिखा गया कि गुड डे कैफ, आर यू फ्री, लेट मी नो इफ यू कैन गेट अ टास्क डन, आई एम अवेलेबल वाया ईमेल, रिगार्ड नईमा खातून, वाइस चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। मैं ये देना चाहता हूँ, मैं आपके माध्यम से प्रॉक्टर साहब को देना चाहता हूँ, इसकी भी और उसकी भी ऑथेंटिसिटी चेक करें कि किसने भेजा है, कौन है इसके पीछे। दूसरी कुछ और चीजें हैं, जैसे कि ऑर्डर की बात हुई कि हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है, उसको स्टूडेंट मान नहीं रहे हैं। एक्सपेक्टेशन ये लगाई गई कि स्टूडेंट्स ऑर्डर को माने हाई कोर्ट के। हम भी एक ऑर्डर लेकर के आए हैं हाई कोर्ट का, उसी हाई कोर्ट का। हम ये चाहते हैं कि अगर वाइस चांसलर मैडम एक्सपेक्ट करती हैं कि वो हमसे कि हम हाई कोर्ट के ऑर्डर का पालन करें, तो ये ऑर्डर भी 63 पेज का है जिसमें ये कहा गया कि जिस तरीके से आप स्टूडेंट्स को सस्पेंड करते हैं, आप उनको उस तरीके से सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। और अगर सस्पेंड करते हैं उनका एकेडमिक लॉस नहीं होगा। एक डायरेक्शन दिया कि एक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम आपको बनाना पड़ेगा जो स्टूडेंट डिसिप्लिनरी एक्शन के तहत आते हैं, और उनको एकेडमिक लॉस सफर नहीं करना पड़ेगा। इसका पालन नहीं हुआ, साल भर का वक्त दिया गया था इसको अप्लाई करने के लिए, इसका एप्लीकेशन नहीं हुआ। ये भी हम देना चाहते हैं ताकि वो इसको भी पढ़ें और हमसे अगर एक्सपेक्ट तवक्को है तो हमें भी उनसे तवक्को है कि वो हाई कोर्ट के ऑर्डर को मानेंगी। उसी तरीके से लिंगडो कमेटी, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसने पास किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि लिंगडो कमेटी होगी, स्टूडेंट्स यूनियन के इलेक्शंस होंगे, उसको भी मैं लेकर के आया हूं और मैं उनसे ये भी एक्सपेक्ट करता हूं कि वो लिंगडो कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको भी मानेंगी। तीसरी चीज जो मैं बहुत प्रकाश में लाना चाहता हूं कि एक इन्होंने काउंटर एफिडेविट में ये लिख करके दिया कि कितना एक्सपेंडिचर, कितना इनकम स्टूडेंट यूनियन के फंड में, और कहा कि ऑनरेरी ट्रेजरर और सेक्रेटरी के रिक्वेजिशन के बिना यूनियन का फंड जो है वो रिलीज नहीं हो सकता है। इसी में ये लिख रहे हैं कि कुछ इनकम है और कुछ एक्सपेंडिचर भी इन्होंने खर्च किए हैं। मैं उन्हीं की बात से इनको पूछना चाहता हूं कि उन्होंने किसके लेटर के लिए और किसके फायदे के लिए यूनियन का पैसा, स्टूडेंट का पैसा खर्च किया है। तीसरी चीज ये है कि इन्हीं के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इन्हीं के बजट में कुछ लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ एक्सपेंडिचर, उसमें 5 साल का जोड़ करके जो हो रहा है, जो इससे कंट्रडिक्शन है, उसमें ये है, उसमें 2,72,00,000 रुपए इन्होंने डिटेल्स ऑफ एक्सपेंडिचर में लिखा है। इसकी भी सघन जांच होनी चाहिए। मैं कानून के हवाले से, कानून एक लॉ का स्टूडेंट होने के तहत, एलएलएम का स्टूडेंट होने के तहत ये पोस्ट कर रहा हूं। उसी तरीके से कि यूजीसी का लेटर भी है जिसमें कहा गया है कि परमानेंट पोस्ट पे टेम्परेरी लोग इतने दिन तक रहते हैं कि यूनिवर्सिटी का जो एकेडमिक इंप्रूवमेंट, एकेडमिक परफॉर्मेंस है, उस पर जो है वो डायलेपिडेशन हो रहा है, उस पर जो है वो असर आ रहा है। ये भी मैं भिजवाना चाहता हूं अगर कानून की बात हो रही है तो। और रही बात यूनियन की, स्टूडेंट्स यूनियन की, वो भी हमारी डिमांड शामिल है, वो इनको कराना पड़ेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर और हाई कोर्ट में जो पीआईएल स्टूडेंट्स ने डाली थी उसमें इन्होंने काउंटर एफिडेविट लगाया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि द यूनिवर्सिटी विल मेक ऑल एंडीवर्स टू कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ एएमयू स्टूडेंट्स यूनियन इन द नेक्स्ट एकेडमिक सेशन, दैट इज 2025 एंड 2026। तो ये इससे भी बाउंड है। इस कानून को, इस हाई कोर्ट के भी कागज को मैं उनको देना चाहता हूं। अगर वो हमसे कुछ एक्सपेक्ट करती हैं तो हम भी उनसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। पेपर आप लोगों ने जलाए हैं, कुछ पायदान पर रखने की बात कही है, वो क्या था? नहीं, पेपर में हमने फाड़ा है क्योंकि जिस तरीके से उस ईमेल की ऑथेंटिसिटी है कि कोई भी भेज सकता है, उसी तरीके से बगैर डिस्पैच लेटर की भी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, उसे भी कोई भी भेज सकता है। हमने उसको फाड़ दिया और उसमें यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट की गरिमा के खिलाफ बातें भी लिखी हुई थी। आपके द्वारा स्टूडेंटों के द्वारा राखी भी भेजी गई है, क्यों भेजी, क्या मतलब है? देखिए, कल जो है एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण एक इंसिडेंट हुआ। स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी के अंदर इनकम्पिटेंसी के तहत पुलिस को बुला करके भेजा गया, पकड़ करके यूनिवर्सिटी के कैंपस में से। इससे अग्रीड होकर के बहनों का एक खदशा था कि हमारे ऊपर अटैक हो रहा है और उसी की डिमांड भी थी। कल फिर से अटैक हुआ तो हम इन्हें और हमें यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन पे कोई भरोसा नहीं है। कुछ राखियां हमने प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी, गवर्नर
साहब, प्रेसिडेंट साहिबा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में एसएसपी और डीएम साहब को लिखा है कि इस राखी के तहत आज रक्षाबंधन के पावन पर्व के मद्देनजर वो हमारी रक्षा करें। और कुछ धागे भी भेजे गए हैं जो प्रॉक्टर साहब और पीवीसी साहब और रजिस्ट्रार साहब को भेजे गए हैं, जो थोड़े कमजोर तरीके के हैं, क्योंकि जिससे जितनी अपेक्षा है, जिससे जितनी अपेक्षा है उससे उसी तरीके की राखी भेजी गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद कैफ हसन, मैं एलएलएम का स्टूडेंट हूँ। ठीक है।